ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा HTML का बॉयलर प्लेट। इसके बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं लिंक डॉट स्लैश डॉट स्लैश CSS पोजिशन डॉट CSS। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं डॉट पेरेंट, उसके अंदर डिव डॉट चाइल्ड्स हैश चाइल्ड डैश डॉलर। इसके अंदर हमको लिखना है चाइल्ड डैश डॉलर। देन ये कितने बनाने हैं हमको, ये बनाने हैं हमको 5। ठीक है, इसको करते हैं लाइव। ठीक है, हमारे पास चाइल्ड 1 2 3 4 5 आ गए। अभी हम CSS में चलते हैं, तो CSS रीसेट कर देते हैं पहले। उसके बाद हम करते हैं डॉट पेरेंट, उसको देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो चाइल्ड्स है डॉट चाइल्ड्स। अब मैं क्लास से क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब में सेम चीज़ करनी है। तो हाइट 5 फ्रेम, सेम विड्थ देनी है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर देते हैं इनको ग्रीन। उसके बाद हम मार्जिन देते हैं, ठीक है, हमको इनके बीच में डिस्टेंस आएगी थोड़ी 0.5 फ्रेम। ठीक है, कलर वाइट कर देते हैं क्योंकि कलर ब्लैक दिख नहीं रहा है इसमें इतना। कलर वाइट। ठीक है, अभी अगर मुझे पोजीशन, देखो पोजीशन हम यूज़ क्यों करते हैं सबसे पहले तो, कि जो जिस जगह पर है उस जगह से हमको कहीं पर उसको मूव करना है, कहीं पर ले जाना है। ठीक है, उसके लिए हम पोजीशन का यूज़ करते हैं। जैसे जो चाइल्ड 2 है वो जहाँ पर है वहाँ से मुझे थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कहीं पर तो करना है चेंज, उसकी पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, तभी हम पोजीशन का यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सबकी पोजीशन स्टैटिक होती है। ठीक है, तो अभी मैं ID से टारगेट करता हूँ। देखो पोजीशन हमारे पास कौन कौन सी होती है। तो स्टैटिक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसको हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस सब हर एक एलिमेंट की होती ही है। रिलेटिव हम क्यों यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जो चाइल्ड 2 है उस पर मैं पोजीशन रिलेटिव लगाता हूँ। ठीक है, तो अगर सिर्फ चाइल्ड 2 पे लगानी है तो हमको ID से सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं क्लास से करूँगा तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चाइल्ड 2 को सिलेक्ट किया हमने, देन उस पर पोजीशन लगा रहे हैं रिलेटिव। ठीक है, अब पोजीशन रिलेटिव करता क्या है, पोजीशन रिलेटिव जो रेफरेंस लेता है ना वो खुद का रेफरेंस लेता है। ठीक है, कैसे देखो, तो अगर मैं इसका एक पेरेंट बनाऊँ तो तुमको क्लियरली समझ में आएगा। वैसे तो मैं एक डिव बना रहा हूँ डॉट डिव ही लिखता हूँ सिर्फ, और इसको ये जो चाइल्ड 2 है ये इस डिव के अंदर है। ठीक है, और ये वाला जो डिव है इसको मैं क्लास दे देता हूँ, B क्लास दे रहा हूँ, उसमें मैं बॉर्डर लगाऊंगा। ठीक है, डॉट B बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो ये वाला हमारा डिव है। अभी इसकी भी अगर मैं विड्थ कम कर दूँ, विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 5.2 रैम। क्या ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है 2 वाला उसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दिया है ना। मतलब रिलेटिव क्या करता है, उसी का रेफरेंस लेता है खुद का। तो जो चाइल्ड 2 है, मतलब जो चाइल्ड 2 है उसमें से मुझे मार्जिन जो मैंने लगाई हुई है सारे चाइल्ड्स पे वो हटानी है। मार्जिन 0 करनी है इसका। ठीक है, तो मार्जिन उसकी हट चुकी है तो वो 0 पे चले गया। ओके,
तो अभी पोजीशन उसकी रिलेटिव है ना, तो मतलब जो अभी उसकी पोजीशन है वहाँ से मुझे उसको मूव करना है। तो इसको 5 ही कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है, जो पीछे वाली की मतलब जो रेड वाला बॉक्स है उसकी पोजीशन जो है वो सिमिलर है दोनों की पोजीशन। तो अगर मुझे इसको उसकी जो बेस पोजीशन है उससे मूव करना है, उसी से और उसी का रेफरेंस लेकर, तो मैं मूव कर सकता हूँ रिलेटिव करके पोजीशन को। कैसे कर सकते हैं, तो पोजीशन रिलेटिव हमने कर दी, उसके बाद में इस पर क्या लगा सकता हूँ, प्रॉपर्टीज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये चारों प्रॉपर्टी मैं इस पर लगा सकता हूँ। तो मुझे लेट्स सपोज इसको मूव करना है थोड़ा सा राइट में, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा, लेफ्ट प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मतलब लेफ्ट से डिस्टेंस दूंगा तो राइट में मूव करेगा, है ना। देखो लेफ्ट उसका क्या है, ये जो मेरा जहाँ पर कर्सर है वो उसका लेफ्ट है ना। तो अगर मुझे राइट में मूव करना है तो लेफ्ट से डिस्टेंस देनी पड़ेगी, तब जाके वो राइट में मूव होगा। तो लेफ्ट मैं दे रहा हूँ 5 फ्रेम, तो देखो लेफ्ट से उसने 5 फ्रेम मूव करा, जो उसका जो रेड वाली बॉर्डर थी लेफ्ट वाली, वहाँ से उसने 5 मिनट, मतलब वो रेफरेंस किसका ले रहा है, उसका खुद का रेफरेंस ले रहा है, मतलब जहाँ पर वो था पहले वहाँ से उसने लेफ्ट से डिस्टेंस लिया। अब टॉप को कहाँ पर है, जो रेड वाली टॉप वाली बॉर्डर है वो उसका बेस पॉइंट है। तो अगर मुझे टॉप से उसको मतलब बॉटम में भेजना है, टॉप से डिस्टेंस देनी है, नीचे करना है उसको, तो मैं टॉप से डिस्टेंस दे दूंगा 2 रैम। तो देखो उसने 2 रैम की डिस्टेंस कहाँ से ली, ये वाले टॉप से, जो ये वाला टॉप है वहाँ से उसने 2 रैम की डिस्टेंस ले ली, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो पोजीशन रिलेटिव होता है वो उसका खुद का रेफरेंस लेता है, ठीक है। अगर मैं ये बॉक्स ना भी बनाता तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको बॉर्डर दिखे तो पता चलेगा कि वो कितना कहाँ से मूव हुआ है। और देखो उसकी जगह खाली है, जो उसकी जगह थी वो खाली है ना। तो अगर मैं ये डिव को हटा भी दूँ ना, जो मैंने एक रैपर बनाया है इसका बी, इसको हम हटा भी दें तो भी उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। उसकी जो जगह है वो खाली रहने वाली है, वो उसकी जगह से मूव कर चुका है ना, बट उसकी जगह जो स्पेस वो ले रहा था वो खाली रहने वाली है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका ना थोड़ा सा कलर, बैकग्राउंड कलर जो सबका ग्रीन है इसका चेंज करता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर इसका करता हूँ ओके, ठीक है। तो ये अब देखो जो थर्ड वाला बॉक्स है उसके ऊपर आ रहा है ये, है ना थोड़ा सा। तो अगर मुझे थर्ड वाले को ऊपर चाहिए, ये पीछे चाहिए मुझे, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है जी इंडेक्स, ठीक है। तो जी इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है वो उतना ऊपर होता है, जिसका कम होता है वो उतना पीछे होता है, ठीक है। तो जो जी इंडेक्स है, जी इंडेक्स इसको मैं कर दूंगा -1। देखो जैसे मैंने उसका जी इंडेक्स -1 करा, बाय डिफॉल्ट सबका 1 है, तो जैसे मैंने -1 करा या फिर 0 या 1 है बाय डिफॉल्ट सबका, तो अगर मैंने -1 करा मतलब 0 से भी कम करा है और 1 से भी कम करा है, तो वो क्या हो गया, पीछे चले गए। और 3 का तो ज़्यादा है ही, तो 3 उसके ऊपर है, ठीक है। तो अगर एक और चीज़ में लाके इनके ऊपर रख दूँ तो उसमें भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ जी इंडेक्स है। पर जी इंडेक्स कब लगा सकते हैं, जब हमने पोजीशन लगाया हो, मतलब 3 वाले पर अगर मैं जी इंडेक्स लगाने को ट्राई करूँगा तो नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि 2 वाले पर ही लगा सकते हैं, पोजीशन लगानी पड़ेगी, पोजीशन के बाद ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ओपेसिटी, और ओपेसिटी की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में, हाँ ट्रांसपेरेंसी, तो 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी दे सकता हूँ। तो 1 जो है वो फुल है, अगर मैं 1 दूंगा तो 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, वो पूरा मुझे दिख ही रहा है। अगर मैं 0.5 कर दूंगा तो मुझे वो थोड़ा सा डल दिखेगा, बट वो कलर वैसा है तो इसलिए डल नहीं दिख रहा है, तो हम कलर कुछ चेंज कर लेते हैं, उसका ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो वो फुल ब्लैक मुझे दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर मैं 0.5 कर दूँ तो वो हाफ ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर मैं 0.1 कर दूँ तो बहुत ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है। तो ओपेसिटी भी हम पोजीशन लगाने के बाद ही लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं ट्राई करूँ, ठीक है, अभी तो रहने देते हैं, इसको 0.5 कर देते हैं, ठीक है। अभी ये पीछे जा चुका है। अगर मैं इसको लेफ़्ट से थोड़ा सा कम करूँ, 4 करता हूँ, तो देखो वो पीछे ही रहने वाला है, वो 3 वाले के पीछे ही रहने वाला है। या फिर जिसकी भी पोजीशन जो है, जिसकी भी जी इंडेक्स जो 0 है, उन सब के वो पीछे रहने वाला है, क्योंकि उसकी तो -1 है ना, तो वो तो उनके पीछे ही रहने वाला है। तो हम जी इंडेक्स से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आगे रहेगा, कौन सा पीछे रहेगा, ठीक है। तो और ये रिलेटिव क्लियर है ना, कि वो खुद की पोजीशन से ही डिस्टेंस लेगा, और उसके लिए कोई दूसरा भी आ सकता है। हाँ वो पोजीशन लगा के आप कर सकते हो, बट ऐसे नॉर्मली नहीं आएगा,
कि हमने वो हटाया तो वो जैसे वहाँ से हट चुका है और दूसरे उसके नीचे आ गया, वैसा नहीं होगा, उसी जगह खाली रहेगी। हाँ, उसकी स्पेस खाली रहेगी। ठीक है, तो ये रिलेटिव है। जब भी रिलेटिव का यूज़ कब करेंगे, जब उसी की पोजीशन से हमको थोड़ा बहुत उसको मूव करना है। ठीक है, तो ये रिलेटिव हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या करता है? तो एब्सोल्यूट हम लगाते हैं ठीक है, अभी ये तो मैंने कमेंट कर दिया, तो नॉर्मली हमारा जैसा था वैसा है। अभी में हम लगाते हैं 4 वाले पर। ठीक है, तो हम टारगेट करते हैं 4 वाले को, हैश चाइल्ड 4। इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो 4 वाले को हम टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद इसकी जो पोजीशन है उसको मैं करूँगा अब एब्सोल्यूट। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट करते ही हुआ क्या, जो 5 वाला था वो उसके नीचे आ गया। मतलब हुआ क्या है कि वो हो चुका है अलग। जैसे रिलेटिव करा था तो उसकी पोजीशन खाली थी, जो उसकी जगह थी पहले वो खाली थी, अब उसकी जगह खाली नहीं है। अब उसकी जगह पर नीचे वाले जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे, मतलब वो हट ही चुका है वहाँ से। वो HTML ऐसा समझ रहा है कि वहाँ पर चाइल्ड 4 है ही नहीं। ठीक है, मतलब हवा में उड़ गया। हाँ, वो हवा में उड़ गया। चाइल्ड 4 की जगह चाइल्ड 5 नीचे आ गया। चाइल्ड 5 उसके ऊपर आ गया, उसके नीचे आ गया। हाँ भाई, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वहाँ वो जो जगह है वो खाली नहीं रह सकती, क्योंकि जैसे ही एब्सोल्यूट किया है तो उसकी जगह फिल हो जाएगी। और कैसे फिल होगी, जो नीचे वाले उसके वो ऊपर आ जाएंगे। एब्सोल्यूट जिसे करेंगे पोजीशन, हाँ। उसकी जगह भी दूसरा लगेगा, और वो मतलब और वो ऊपर उठ चुका है, वो ऊपर आ चुका है। अगर उसको पीछे भेजना है तो जी इंडेक्स से भेज सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर जी इंडेक्स लगाऊंगा -1, तो पीछे जा चुका है। ठीक है, तो जी इंडेक्स से हम कर सकते हैं, बट उसकी जगह खाली नहीं है, वो अब डिटेच हो चुका है उस जगह से, वो हट चुका है उस जगह से। ठीक है, तो उसका अब इनसे रिलेशन भी नहीं है। वो अब जो रेफरेंस लेगा ना, अगर मैं उसको टॉप से डिस्टेंस दूंगा या लेफ्ट से डिस्टेंस दूंगा या फिर राइट से, तो वो रेफरेंस लेगा पूरे डोम का, ये डेव का डोम का, जो हमारा वाइट स्पेस है पूरी, जो डोम है हमारा। पहले दिन से तो बता रहा हूँ, इसको डोम बोलते हैं। ये पूरा मतलब डोम का पूरा जो ये डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा डोम है, वाइट स्पेस पूरी। तो जो हमारा जो अगर मैं टॉप से डिस्टेंस दूंगा तो ये टॉप इसका टॉप लेगा, डोम का टॉप। अगर मैं राइट दूंगा तो डोम का राइट लेगा, खुद का नहीं लेगा। रिलेटिव क्या कर रहा था, खुद का ले रहा था। अभी देखो इसको अगर मैं डिस्टेंस देता हूँ, तो अभी राइट से जो डिस्टेंस है वो है, अभी तो नॉर्मली जो हमने दी मतलब दी ही नहीं है, वो नॉर्मली जो है वो है। अगर मैं दे देता हूँ राइट से 0, तो राइट से 0 डिस्टेंस कितनी होती है, राइट में चिपक जाएगा वो, क्योंकि राइट से डिस्टेंस नहीं 0 है। तो अगर मैं दे दूँ इसको राइट 0, देखो वो राइट में चलेगा। अब उसमें मार्जिन है तो वो मार्जिन वाली डिस्टेंस तो लेगा। ठीक है, बट अगर मैं मार्जिन भी हटा दूंगा तो वो पूरा चिपक जाएगा। आज तो बॉटम 0 करोगे, बॉटम 0 करोगे, बॉटम 0 हो जाएगा। मतलब उसके डेव से कुछ काम नहीं। उसको उस डेव से कुछ मतलब ही नहीं Absolute ऐसा। किया। हाँ, जैसे एब्सोल्यूट किया। तो अब जब मैं बोल रहा था कि हमको ऐसा कुछ बनाना है, जैसे जो अमेज़ोन था, 1 मिनट, ये इसमें क्यों खुला हुआ है, चलो ठीक है। जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन में क्या होता है कि जब भी हम वो लोकेशन वाले पर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स यहाँ पर आता है, ये वाला, ये एब्सोल्यूट से ही आया। तो ये पहले किसी ने बॉक्स उसके ऊपर बना के लाया होगा। बॉक्स कहीं पर भी बना दो आप, क्योंकि एब्सोल्यूट करें तो वो तो डिटेच हो जाएगा ना वहाँ से, तो कोई कहीं पर भी बना दो आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। आप टॉप में बना दो, आप बॉटम में बना दो, क्योंकि उसकी जगह तो खाली भी रहने वाली नहीं है, उसकी जगह तो फिल हो जाएगी। दिखेगा ना, कहीं बनाएंगे तो किसी के ऊपर आएगा। हाँ ना, तो ऊपर लाने के लिए तो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई है। अगर आपके पास पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है तो आप किसी चीज़ के ऊपर कैसे ला सकते हो, बताओ। और कोई रास्ता ही नहीं है ना। या तो फिर मार्जिन में माइनस करके ला सकते हो, बट वो तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, और आप अगर रिस्पॉन्सिव तो उसको बिल्कुल नहीं बना सकते फिर आप। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट से ही है, ये जो हो रहा है ना, ये बॉक्स यहाँ पर आया एब्सोल्यूट से आया। तो अभी हम वो बाद में देख लेंगे, अभी हम ये देखते हैं। तो हमने बॉटम 0 करा और राइट 0 करा, तो वो 0 0 पे चले गया उनके। तो ऐसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट करके किसी भी बॉक्स को या किसी भी एक डिव बनाया अभी तो हमने, इसके अंदर वो भी चीज़ होती है, पूरा एक फॉर्म हो सकता है, ये पूरा एक सेक्शन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम कहीं पर भी भेज सकते हैं पूरे डोम में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होता है, उसकी जगह खाली नहीं रहती, डिटेच हो जाता है वो वहाँ से, मतलब जो उसका मेन जो डिव था उसको उससे कुछ मतलब ही नहीं है अभी। ये सारे पॉपअप जो भी आते हैं ये सब हाँ, सब एब्सोल्यूट से है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हो गया हमारा ये। जैसे एक और जो थी वेबसाइट, जो ये थी वेदर वाली,
अब इसमें भी जैसे मैं पोजीशन जो लोकेशन की परमिशन हटा देता हूँ तो क्या होता है, ये एक पॉपअप आता है। ये भी एब्सोल्यूट सही है, पोजीशन एब्सोल्यूट ही है क्योंकि ये बाकी चीज़ों के ऊपर आ रहा है ना, तो ये भी एब्सोल्यूट ही है। और एब्सोल्यूट करके उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हम कहीं पर भी भेज सकते हैं, तो मैंने कहीं पर भी उसको बनाया और एब्सोल्यूट करके उसको उस जगह पर रख दिया है ना। क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? ठीक। तो ऐसे वाले जो भी काम हमको करने हैं वो एब्सोल्यूट से करते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा है? इसके बाद हमारा है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड हम लगाते हैं थर्ड वाले पे, ठीक है। हैश चाइल्ड 3। इस पे इसका सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, पोजीशन लगाते हैं इस पे फिक्स्ड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन फिक्स करी, देखो क्या हुआ, वो भी हो चुका है डिटेच। ठीक है, फिक्स्ड में भी हो जाएगा हमारा डिटेच, मतलब वो उसकी जगह खाली नहीं रहेगी, उसकी जगह पर क्या आ चुका है, 5 वाला उसके ऊपर आ चुका है। देखो 1 हमारा नॉर्मली आ रहा है, 2 को हमने क्या करा, पोजीशन रिलेटिव करके थोड़ा सा मूव करा है, तो उसकी पोजीशन से वो थोड़ा सा मूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, 4 था, 3 था, है ना, तो 3 तो उसकी जगह पर अभी है, बट 4 था, 4 की पोजीशन हमने क्या करी, एब्सोल्यूट, तो 4 वहाँ से हट गया तो 5 उसके ऊपर आ गया। ठीक है, और 4 भी हमने 3 भी हमने फिक्स कर दिया, तो 5 वाला जो है वो उसके भी ऊपर आ गया। तो अगर मैं 3 वाले की जी इंडेक्स को कम करूंगा तो ये पीछे चल जाएगा, 5 वाला आगे आ जाएगा। ऊपर आ गया। हाँ, नहीं फिक्स मतलब ऊपर नहीं आया, फिक्स मतलब डिटेच हो चुका है वहाँ से, मतलब जैसे एब्सोल्यूट हमारा वहाँ से हट चुका था वैसे ये भी हट चुका है। अब इसको भी कोई मतलब नहीं है उसके डेव वगैरह से, ऐसा। तो अभी अगर मैं यहाँ पर जी इंडेक्स दूँ -1, तो देखो 5 ऊपर आ गया, क्योंकि 5 ने उसकी जगह ले ली है, जो पीछे उसकी जगह जो खाली हो गई थी वो 5 ने ले ली है। बट रिलेटिव में क्या होता है, उसकी जगह खाली की खाली रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो अभी 3 वाले को मुझे लेट्स सपोज फिक्स्ड करना है। अभी एब्सोल्यूट वाले को मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, फिक्स्ड वाले को नीचे कर रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट जो हमारा था ये वाला, इसको बॉटम 0 की जगह टॉप 0 दे रहा हूँ, तो टॉप से 0 हो जाएगा, टॉप 0 हो गया। और जो ये है फिक्स्ड वाला, इसको मैं दे रहा हूँ बॉटम 0 और राइट 0, तो ये वहाँ पर आ गया बॉटम 0 और राइट 0। ठीक है, अब फिक्स्ड का मतलब क्या है, फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये जो है ना पूरी वेबसाइट में यहीं पर रहने वाला है, यहाँ से कहीं जाएगा नहीं है। कैसे देख, तो हमको थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाना होगा स्क्रॉल लाने के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, ऊपर बनाते हैं H1 के अंदर हम लिखते हैं लॉरेम 100। अभी भी नहीं आया स्क्रॉल मार को। देखो एब्सोल्यूट क्या हुआ, एब्सोल्यूट वहाँ पर जाकर चिपक गया, बट एब्सोल्यूट वहीं पर रहेगा। वो स्क्रॉल करूँगा मैं तो ऊपर चले जाएगा, क्योंकि वो उसी जगह पर है। ठीक है, उसकी जी इंडेक्स को मैंने कम किया हुआ है, तो वो उसके पीछे, टेक्स्ट के पीछे आ रहा है। अभी अगर मैं इसको H1 जो है, H1 को बैकग्राउंड कलर भी दे दूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो वो दिख ही नहीं रहा है, वो उसके पीछे है ना, जो एब्सोल्यूट वाला है वो भी उसके पीछे, और जो हमारा फिक्स्ड वाला है वो भी उसके पीछे। तो दोनों की जी इंडेक्स क्योंकि हमने -1 कर दी है, तो उसके पहले जो भी होगा वो उसके पीछे होगा। तो अगर मैं जी इंडेक्स बढ़ा दूँ, क्योंकि मुझे टॉप पर चाहिए, तो मैं जी इंडेक्स को कर दूंगा। अगर 0 करता हूँ तो क्या होता है, अच्छा इसकी तो हमको करनी नहीं है ना, ये तो रिलेटिव हमको करनी है इसकी। 0 करूँगा तो क्या होगा, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जी इंडेक्स किसी की होती ही नहीं है। अगर जिसकी हमने ज़्यादा दे दी वो ऊपर रहेगा, जिसकी हमने कम कर दी वो पीछे चले जाएगा। ठीक है, 0 कर दो या फिर 1 कर दो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर आ गया वो, इसको भी 1 कर देते हैं, ये भी आ चुका है ऊपर। पर देखो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट जो है वो इस जगह पर है, मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर है, ये टेक्स्ट के, तो वो उसके ऊपर ही रहेगा। बट फिक्स जो है वो वहीं पर रहेगा, वहाँ से मूव नहीं करेगा। देखो अगर मैंने स्क्रॉल करा है तो वो तो इस वाले वर्ड के ऊपर ही है, तो वो उसके ऊपर ही रहेगा और वो ऊपर चले जाएगा अगर स्क्रॉल करो। फिक्स जो है वो वहीं पर चिपका हुआ रहेगा। स्क्रॉल अब कितनी बड़ी वेबसाइट है, पूरी वेबसाइट में ये चिपका रहेगा। ठीक है,
और ये भी रेफरेंस किसका लेता है, डोम का, है ना। बट रिलेटिव किसका रेफरेंस लेता है, खुद का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, फिक्स्ड है ना। जब भी हमको, अब देखो इसका एग्जांपल दूं अगर मैं, तो आप अगर अभी तो फ्लिपकार्ट ने भी कर दिया, अगर आप फ़ोन में फ्लिपकार्ट खोलोगे तो वो एक चैटबॉट आता है नीचे, है ना। वो चैटबॉट जैसे भी आप स्क्रॉल करते रहते हो वो चैटबॉट वही रहता है। या फिर बहुत सारी वेबसाइट में जो चैट वाला ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप का आ जाता है या फिर एक चैट वाला ऑप्शन आ जाता है, तो वो हम स्क्रॉल करते हैं बट वो वहीं पर फिक्स रहता है। हाँ, तो वो इसी से होता है, पोजीशन फिक्स से ही होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर आइकन लगा दूँ, एक व्हाट्सएप का आइकन लगा दूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, फॉन्ट और सिम्बल से W ऐसे नहीं होगा, पूरे लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज अब जो 3 वाला जो बॉक्स है मेरा, वहाँ पर मेरे को चाइल्ड 3 नहीं लिखना है, वहाँ पर मुझे ये आइकन लगाना है, ठीक है। आइकन क्यों नहीं है, अच्छा हमने स्क्रिप्ट ऐड नहीं की है। कॉपी हेड में ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। आइकन हमारा आ गया। अभी हम क्या करते हैं, जो सी लिखा हुआ है यहाँ पर इसको हटाते हैं, और जो उसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया इसको भी हटाते हैं। बैकग्राउंड कलर हमको नहीं देना, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, तो हमारा आइकन का साइज़ बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 3 रैम, रैम कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। अच्छा, फ़ोन का कलर भी वाइट है इसलिए तो हम कलर कर देते हैं इसका ग्रीन, जो व्हाट्सएप का होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आइकन हमारा यहाँ पर है और यहीं पर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो उसको हम बटन वगैरह बना सकते हैं। अब तो यहाँ पर जो बनाना है हम वो बना सकते हैं ना। उसकी पोजीशन फिक्स कर दो, नहीं फिक्स करोगे तो वो डोम का ही रेफरेंस लेगा, है ना। इसको एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि जो हाइट और विड्थ है उसको 2 रैम, बैकग्राउंड कलर कर दें हम उसका अगर वाइट, और बॉर्डर रेडियस हम दे दें इसमें 50%, बहुत छोटा हो गया है तो 6, ज़्यादा बड़ा हो गया 4, ठीक है। बाकी डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह करके उसको सेंटर कर सकते हैं। तो वाइट की जगह अगर मैं ब्लैक कर दूँ तो ब्लैक में फिर अभी ये नहीं दिखेगा ठीक से। और जो हमारा ये है इसकी अगर मैं डिस्प्ले कर दूँ फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ, तो होगा क्या, जो उसके अंदर का टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाएगा पूरा। तो ये पूरा सेंटर हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये किससे बनेगा, फिक्स से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख दी है जो कि काम की नहीं थी। काम का हमारा सिर्फ कितना है, इतना, ठीक है। पोजीशन फिक्स्ड, बॉटम 0, राइट 0, जी इंडेक्स 1, क्योंकि हमको टॉप पे दिखाना है इसलिए जी इंडेक्स 1। अगर अब कोई और भी चीज़ है जिसकी पोजीशन हमने लगाई हुई है और वो इसके भी ऊपर आ रहा है, तो अगर इसकी जी इंडेक्स हमको सबसे उससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जी इंडेक्स आप 5 कर दो, 10 कर दो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे टॉप पर हमको दिखाना है, ठीक है। तो अभी तक जितना देखा उतना क्लियर है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, ठीक है। स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है,
अब उसके बाद हमारा कौन सा बचा है, 5 वाला बचा है। 5 वाले पर हम लगा देते हैं स्टिकी, ठीक है। हैश चाइल्ड 5 पर पोजीशन, पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। इसके बाद पोजीशन स्टिकी और टॉप से 0, ठीक है। तो टॉप से जैसे ही 0 पर आएगा वैसे ये हो जाएगा स्टिकी, ठीक है। पहले से नहीं होगा, जब टॉप से 0 पर आएगा तब ये स्टिकी होगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मली तो चल रहा है जैसा चल रहा है, और ये टॉप पर आएगा ही नहीं अभी तो, क्योंकि स्क्रॉल ही नहीं है इतना। अरे ये तो सबसे नीचे है ना, तो अगर स्क्रॉल ऊपर करूँगा तभी तो ये टॉप 0 पे जाएगा, है ना, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो मुझे इसके नीचे भी कुछ ऐड करना होगा। तो इसके नीचे में मैं क्या करता हूँ, एक H1 ऐड करता हूँ। H1 के अंदर लॉरेम 100, ठीक है। अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ेगा लॉरेम, ठीक है। तो अभी जैसा नॉर्मल है वैसा कुछ भी हम उसमें चेंजेस नहीं दिख रहा है। जैसे ही वो टॉप 0 पर आएगा, अरे ओके, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया। देखो जो क्वेश्चन स्टिकी है वो काम करता है सिर्फ उसके पेरेंट के अंदर। तो इस ये जो बॉक्स है इसका पेरेंट कौन है, ये वाला डिव रेड वाला, तो वो उसके अंदर ही काम करेगा सर। तो अगर मैंने उसके ये जो H1 है उसके अंदर अगर मैंने बनाया, मैं यहाँ पर देता हूँ एक, तो उसके अंदर स्क्रॉल आ जाएगा, है ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो H1 में एक यहाँ पर दे रहा हूँ जिसके अंदर लॉरेम 200, ठीक है। तो अब ये वाला जो H1 है इसको अलग ही टारगेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, क्लास रेड डॉट रेड और लेता हूँ कलर रेड, ठीक है। तो ये कलर रेड वाला जो है वो उसी के अंदर है, ठीक है। तो अभी होगा क्या, ये तो बाहर है तो ये स्क्रॉल हो रहा है, फिक्स भी अपना चल रहा है नॉर्मली, है ना। 2 की हमने पोजीशन रिलेटिव करके थोड़ा सा मूव करा था, वो किया हुआ है। 5 जो है वो 0 पे जाके देखो स्टिकी हो गया। जैसे ही वो टॉप 0 पर आएगा वैसे ही वो हो जाएगा स्टिकी। तो हमको जब भी स्टिकी करना है, देखो स्टिकी हमको मेनली किसका करते हैं, हम स्टिकी हम करते हैं नेव बार को हमेशा। अब तुम बोलोगे फिक्स्ड भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि फिक्स्ड भी वही हो रहा है ना, फिक्स्ड भी पूरे बॉडी में मूव हो रहा है। क्या नहीं, फिक्स्ड को तो कोई मतलब ही नहीं है डेव से। फिक्स्ड कहाँ हटा है, सही तो है। हाँ हाँ, बट नेव बार तो ऊपर ही होती है ना, तो बता फिक्स क्यों नहीं कर सकते उसको। नेव बार तो ऊपर ही होती है, अगर फिक्स कर दिया 0 पे तो वो तो ऊपर ही रहेगी ना, तो उसमें तो ऐसे चेंजेस हमको दिखेंगे ही नहीं। तो फिक्स भी कर सकते हैं, है ना। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बता। तुमने फिक्स ही करी थी आई थिंक, है ना, जब तुम्हारा जो नेव बार थी। हाँ। तो देखो अभी क्या करेगा, ये सिर्फ इसकी बॉडी में मूव करेगा, इसके पेरेंट में मूव करेगा। तो इसका पेरेंट कौन है, जो रेड वाला बॉक्स है वो। तो जैसे ही वो रेड वाला बॉक्स ऊपर जाएगा ना वो भी चले जाएगा। देखो रेड वाला बॉक्स यहाँ तक है तो यहाँ तक वो मूव कर रहा है, जैसे ही रेड वाला बॉक्स ऊपर गया वो भी ऊपर गया, ठीक है। तो ये स्टिकी है। तो अब जब भी हमको नेव बार को स्टिकी करना है तो नेव बार का डायरेक्ट पेरेंट होना चाहिए बॉडी। बॉडी के अंदर एक हाँ, बॉडी के अंदर डायरेक्ट नेव बार होना चाहिए। नेव बार को स्टिकी करो तो वो पूरी बॉडी, उसका पेरेंट कौन है, बॉडी है, तो पूरी बॉडी में मूव करेगा। नहीं तो अगर आपने उसका कोई पेरेंट बना दिया और आपने नेव बार को फिक्स स्टिकी किया तो वो उसके पेरेंट के अंदर ही मूव करेगा सर, तो वो पूरी बॉडी में मूव नहीं करेगा। वही तो अब बता रहा हूँ ना वो चीज़। देखो फिक्स्ड में क्या होता है, अगर लेट्स सपोज कि टॉप पर ही कुछ है ना, मैं टॉप पर ही कुछ बनाता हूँ यहाँ पर। अब मैंने बनाया एक हेडर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हेडर के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ अभी, हेडर को इधर टारगेट कर रहा हूँ। हेडर को दे रहा हूँ मैं हाइट, क्योंकि वेट तो मुझे पूरी चाहिए, तो सिर्फ मैं हाइट दे रहा हूँ। एक तरह से नेव बार वाला ही बता रहा हूँ मैं तुमको।
तो हाइट करी मैंने 3 रैम, ठीक है। तो ये मेरा हेडर है ऊपर वाला। अभी मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे, ठीक है। तो ये ग्रे वाला जो है ये मेरा नैव बार है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक काम करता हूँ, सेंटर के अंदर नैव बार, सेंटर के अंदर H1 के अंदर, और यहाँ पर स्टाइल कलर वाइट, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, हेडर से बाहर कैसे निकल गया? हमने H1 को कुछ किया हुआ है क्या? बैकग्राउंड का ओके। तो H2 ले लेते हैं, क्या इतना है, ठीक है। तो ये हमारा नैव बार है, और इसको अगर मैं फिक्स्ड करूँगा तो देखना क्या होगा। तो नैव बार हमारा क्या है, हेडर है ना, हेडर। तो पोजीशन में जैसे ही इसकी करूँगा फिक्स्ड, वैसे ही होगा क्या, ये तो चलो ठीक है, विड्थ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं विड्थ कर देता हूँ, ठीक है, विड्थ में कर देता हूँ 100 VW, तो पूरी विड्थ आ रही है। बट जो मेरी फर्स्ट लाइन है वो उसके पीछे चले गई, क्योंकि फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, वो तो डिटेच हो गया ना, वहाँ से हट गया, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जो नीचे वाला कंटेंट है ना। तो जैसे ही आप नैव बार की, जो आपकी नैव बार है, आप जैसे ही उसकी पोजीशन फिक्स करोगे, आपका जो नीचे वाला कंटेंट है वो चले जाएगा उसके पीछे। तो ये तो हमको चाहिए नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम स्टिकी करते हैं, देखो इसको ये भी कर देता हूँ, टॉप 0 भी कर देता हूँ, तो वो स्क्रॉल होगा, वो नीचे तक स्क्रॉल होगा, पूरी बॉडी में स्क्रॉल होगा। बट वो हो क्या रहा है, देखो अभी ये उसके ऊपर आ रहा है, ये हमको अगर उसके नीचे चाहिए तो इसकी जी इंडेक्स हमको उससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब जो 5 की जी इंडेक्स है, नैव बार की जी इंडेक्स उससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे देखो नैव बार की जो जी इंडेक्स है उसको मैं 1 करता हूँ, जैसे 1 किया, क्योंकि इसकी -1 होगी मे बी, या फिर 0 होगी, तो जैसे ही 1 किया तो वो उसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो क्या ऊपर चाहिए क्या नीचे चाहिए वो हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो ऊपर वाली लाइन थी, जैसे मैं फिक्स हटाऊंगा वैसे ही तुमको पता चलेगा कि ऊपर वाली लाइन लॉरेम वाली थी, तो लॉरेम वाली लाइन जा रही है उसके पीछे, जैसे मैं फिक्स कर रहा हूँ लॉरेम वाली लाइन गई उसके पीछे। बट ये तो हमको चाहिए ही नहीं था, हमको क्या चाहिए था कि हम करें स्टिकी। जैसे स्टिकी करोगे, टॉप 0 करोगे, तो वो टॉप में स्टिकी रहेगा, और लॉरेम वाली लाइन आपको दिख रही है और वो स्टिकी भी है, ठीक है। बट उसका डायरेक्ट पेरेंट क्या होना चाहिए, बॉडी, जैसे हमने बनाया है, बॉडी के डायरेक्ट अंदर उसको बनाया है। इसलिए अगर मैं इस H1 के अंदर उसको बना दूँ, ठीक है, अब हेडर जो है वो इस H1 के अंदर है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो सिर्फ मूव करेगा H1 के अंदर अंदर। जैसे ही H1 जाएगा, यहाँ से H1 खत्म हो जाएगा हमारा, जैसे H1 गया वो भी गया, क्योंकि उसका पेरेंट तो H1 है ना, तो H1 के अंदर ही मूव करेगा। तो हमको जब भी नैव बार बनाना है, तो नैव बार को हम क्या चाहते हैं कि वो पूरी बॉडी में मूव हो, तो इसलिए हम उसको पूरी बॉडी का चाइल्ड बनाते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड बॉडी का, ठीक है। तो ये पोजीशन स्टिकी है हमारी, चारों पोजीशन क्लियर है, कुछ डाउट? बस तो घर घर खेलो और क्या। अच्छा हाँ, ड्रॉप डाउन, पर ड्रॉप डाउन में जावास्क्रिप्ट भी लगेगी, तो ये हम बाद में देखते हैं थोड़ा, वो उसके नीचे बॉक्स है, उसको पोजीशन हमने कर दिया फिक्स, आप डिस्प्ले कर दिया है। पोजीशन फिक्स नहीं की है, पोजीशन एब्सोल्यूट की है, पोजीशन एब्सोल्यूट की है, क्योंकि फिक्स कर दोगे तो देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ। फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, आपने पोजीशन फिक्स की, फिक्स का क्या काम होता है कि वो पूरी बॉडी में मूव करता है ना। तो लेट्स सपोज यहाँ पर नैव बार एक वो है, ड्रॉप डाउन है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपका वो डिस्प्ले ब्लॉक हो गई, वो आपका आ गया, और आपने उसकी पोजीशन करी हुई है फिक्स। तो अब मैंने उस पर क्लिक तो कर दिया, अब वो आया तो हुआ है, वो गायब नहीं हुआ है अभी तक, और जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा वो नीचे नीचे आ जाएगा। वो बटन तो आपका गया ऊपर, क्योंकि बटन फिक्स नहीं है, वो बॉक्स फिक्स है, तो वो नीचे तक आ जाएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे तो वो क्या होगा, वहीं पर रहेगा। देखो ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट वाला 4 वाला बॉक्स है हमारा, ये वहीं पर है, ऊपर ही है। अगर इसकी मैं डिस्प्ले नन भी कर दूँ तो भी वहीं है, जस्ट उसके नीचे लाकर में लगाना है, हाँ। फिर डिस्प्ले करना है नन, और होवर पे जैसे ही वहाँ ला रहे हैं तो दिखेगा। अब देखो एक चीज़ और है इसमें कि एब्सोल्यूट क्या कर रहा है, डिटेच हो रहा है और डोम का रेफरेंस ले रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो उसके पेरेंट का ही रेफरेंस ले, तो उसके पेरेंट की जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर दो,
जो ऊपर लिखेंगे टैक्स का होम हाँ सर्विस हाँ, तो उसकी पोजीशन रिलेटिव कर दो। रिलेटिव करेंगे। तो उसके अंदर ही आपको वो बनाना होगा क्योंकि उसका पेरेंट होना चाहिए वो। नहीं, लेकिन वो तो बाहर भी आता है, दिखता है। अरे तो बाहर दिखेगा चलेगा ना, चलेगा, पर- ओवरफ्लो हो जाएगा ना वो। अरे आपने उसकी हाइट और वेट फिक्स है, होम की हाइट और वेट फिक्स है, हाँ। तो उसके नीचे अगर आपने और चीज़ बना दी तो वो ओवरफ्लो करेगा ना, बाहर निकलेगा उसके। बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने दो ना, आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी। क्या करेंगे? देखो जैसे अगर मैं हाँ, ये रिलेटिव वाला जो मैं एक बार और बता देता हूँ कि एक मैंने डेव बनाया, डेव डॉट रिलेटिव, ठीक है। और मैं एक इसके अंदर बना रहा हूँ डेव डॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट। कहाँ पर ये नीचे आएगा सबसे, ये रहा, है ना। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट को मैं क्या करता हूँ, CSS देता हूँ। तो डॉट रिलेटिव का मैं हाइट दे रहा हूँ 20 रैम और विड्थ दे रहा हूँ 10, ठीक है। और इसको दे रहा हूँ मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रैम, ठीक है। तो ये हमारा वो है, इसको वेट थोड़ी और बढ़ाते हैं, ठीक है। ये इतना उसका पेरेंट है और ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट की पोजीशन अभी तक एब्सोल्यूट की नहीं है हमने, और इसकी भी रिलेटिव अभी तक की नहीं है। तो डॉट एब्सोल्यूट को पहले तो हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, वाह, ठीक है। उसकी विड्थ भी कम करते हैं, विड्थ हम कर देते हैं 5 रैम, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वाला बॉक्स है, वो बॉर्डर भी लगा देते हैं इस पर, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट वाला बॉक्स है। अब इसकी पोजीशन में करता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ, वो डिटेच हो चुका है उससे, है ना। अब उसके नीचे कुछ है नहीं, तो उसके ऊपर आता हुआ हमको दिखेगा नहीं। तो अगर मैं इसको कर दूँ टॉप 0, ठीक है, तो क्या करेगा, वो बॉडी का रेफरेंस लेगा और पूरे टॉप के 0 पे चले जाएगा। और वो हो क्या गया कि नेव बार के पीछे गए। अगर मैं उसकी जी इंडेक्स बढ़ा दूँ तो वो टॉप पर आ जाएगा। जी इंडेक्स 10 कर देता हूँ। जस्ट उसके नीचे लिखना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, आप इस स्कोप के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हो। देखो वो आ चुका है सबसे टॉप पर, क्योंकि मैंने टॉप 0 कर दिया, उसने डोम का रेफरेंस लिया है, तो वो सबसे टॉप पर आ चुका है। वो बनाया कहा था हमने सबसे नीचे यहाँ। अभी अगर मैं इसका जो पेरेंट है, उसका पेरेंट क्या है, रिलेटिव, उसकी पोजीशन में अगर कर दूँ रिलेटिव, तो देखो वो उसके पेरेंट के टॉप पर है। अगर मैं इसको अब अगर मैं राइट 0 देता हूँ तो वो उसको, अगर एब्सोल्यूट है तो उसको क्या आना चाहिए, पूरे डोम के राइट के 0 में आना चाहिए, बट वो यहाँ पर आएगा इस उसके पेरेंट के राइट 0 में। तो देखो अगर मैं राइट 0 कर दूँ तो देखो कहाँ है। अब वो किसका रेफरेंस ले रहा है, वो उसके पेरेंट का रेफरेंस ले रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव कर दी हमने। उसके अंदर आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट वो डोम का रेफरेंस लेता है, पर अगर आपको चाहिए कि वो उसके पेरेंट का ही रेफरेंस ले, तो आप क्या कर सकते हो, उसके पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव कर दो। हाँ। तो जावास्क्रिप्ट लगेगी वैसे उसमें, है ना। हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे स्टाइल टैग के अंदर नहीं, बॉडी के जस्ट ऊपर, जहाँ पर बॉडी हमारा खत्म हो रहा है वहाँ पर जस्ट उसके ऊपर, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं या तो फिर अलग फाइल लगा के भी लिख सकते हैं, तो कैसे भी कर सकते हैं। जैसे स्टाइल हम अलग फाइल भी बना सकते हैं CSS की, देन स्टाइल टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, तो सेम वही वाला था। अभी किसको करना है, किस पे ओवर करके किसको रन करना है, क्या करना है बताओ।
कहीं भी होवर करें, नया बार पे होवर करें, नए बार पे ओवर करे तो ये गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट में हमको पहले गायब कर दो। अच्छा, ओके, उसको गायब कर दो और कर्सर लाओ नया बार पे, तो वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको कुछ भी, इस पर कुछ भी अगर ऑपरेशन हमको करना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको गेट करना होगा, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को, इसको एब्सोल्यूट को। तो कैसे करेंगे देखो, हम यहाँ पर दे देते हैं एक आईडी, ठीक है, इसकी आईडी दे दी मैंने ABS, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे गेट करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको वेरिएबल बनाना होगा, जैसे C के अंदर वेरिएबल बनाते हैं वैसे। तो लेट मैं बना रहा हूँ एक ABS नाम से बना रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमको ABS के अंदर ABS लेना है, ठीक है। इक्वल टू डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा पूरा HTML डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। एलिमेंट को हम गेट कर रहे हैं ID से, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर उसकी ID हमको देनी है। तो ID क्या है, ABS दे दिया। तो अब ये वाला जो ABS वेरिएबल है, इसमें हमको, हमारे पास ये आ चुका है, ये वाला जो एलिमेंट है HTML का, ये पूरा आ चुका है हमारे पास। तो देखो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना तो मुझे ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो console.log अगर मैं ABS करूँ तो कंसोल में मेरे पास ये पूरा एलिमेंट आने वाला है। देखो F12 में करता हूँ, कंसोल, देखो कंसोल के अंदर पूरा वो डिव जो है वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो मतलब ये डिव मेरे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर आ चुका है। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, ठीक है, अभी कंसोल में हटा रहा हूँ। अब ABS की डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट हम नन कर देते हैं, जो एब्सोल्यूट है वही ABS है ना। तो इसकी डिस्प्ले में कर रहा हूँ नन। जैसे डिस्प्ले नन करूँगा क्या होगा, वो इधर से गायब हो गया। अब मुझे बनाना है एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, देन फंक्शन का नाम। तो हम यहाँ पर फंक्शन का नाम रख देते हैं टॉगल, ठीक है। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं हमारे हिसाब से, तो मैंने टॉगल रख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस, देन कुछ भी अगर आर्ग्यूमेंट लेना है तो वो पैरेंथेसिस के अंदर लेते हैं। बाकी नॉर्मली इस पर इतना ध्यान मत देना कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा अभी तो, ठीक है। हमने करा, अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर करा है कि ABS डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू कर दो क्या, ब्लॉक, जो बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लॉक ही है उसकी डिस्प्ले। तो ब्लॉक कर देंगे तो जैसे ही उसकी डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे वो दिखने लग जाएगा, है ना। तो टॉगल फंक्शन जब भी चलेगा क्या करेगा, ABS की डिस्प्ले को कर देगा ब्लॉक। अब ये टॉगल फंक्शन हमको कहाँ चलाना है, इस हेडर के ऊपर, जैसे ही हम होवर करें इस हेडर के ऊपर, है ना, या फिर इस सिर्फ नेव बार जो लिखा है उसके ऊपर, इसी नेव के ऊपर ना, तो H2 के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ठीक है। ऑन माउस ओवर पे कौन सा फंक्शन लगाना है, टॉगल। तो टॉगल फंक्शन हमने इस पर कॉल कर दिया, देखो, ठीक है। अभी नॉर्मली, अरे वो H1 पूरा, आई थिंक पूरा H1 है, तो H1 को हम क्या करते हैं, उसकी डिस्प्ले को कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। H1 को नहीं, H2 को हमने कहाँ एक्सेस किया हुआ है इसको, यहीं पे किया हुआ है क्या। हम क्या कर रहे थे, इसकी डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक, तो वो उसका उतना ही कंटेंट होगा, ठीक है। तो अब मैं इधर उधर ओवर करूँगा तो नहीं आएगा, जैसे ही नेव बार पे ओवर करा वो आ गया। अभी मैं बाहर जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा। मैं जावास्क्रिप्ट नहीं लगाता, मैं एब्सोल्यूट को उठा के ले जाता नेव बार के नीचे, हाँ, और मैं लगाता होवर, तो ये नहीं दिखता, होवर नहीं दिखता। नहीं, अभी तो ये तो जावास्क्रिप्ट से हो रहा है ना, आपको जावास्क्रिप्ट तो लगानी पड़ेगी ना। जैसे आप उसके ऊपर माउस लेकर जाओगे वो दिख जाएगा माउस ओवर पर। अब अगर आपको ऐसा भी करना है कि जैसे ही आप उससे माउस को बाहर ले जाओ वो वापस से गायब हो जाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट से आप सारे ये वाले काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर एब्सोल्यूट आपका यहाँ पर था वो, अब वो कहीं पर भी हो सकता है ना, वो वाला भी हो सकता है अपना जो लोकेशन वाला जो उसका है, अमेज़ोन का जो है लोकेशन वाला, वो जो बॉक्स है जो बीच में आता है यहाँ पर, तो आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो ऑन क्लिक लगा हुआ होता है उस पर। देखो जैसे यहाँ पर मैं अगर लगा दूँ ऑन माउस ओवर की जगह ऑन क्लिक, तो अब क्या होगा, अब माउस ओवर पे वो नहीं दिखेगा, अब वो क्लिक करने पर ही दिखेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तब वो दिखेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो आप इसमें, वैसे भी लगा सकते हो कि इसको वापस से क्लिक करूँ तो ये गायब हो जाए। तो अब हमको लगाना पड़ेगा इफ एल्स, क्योंकि अब आ गई कंडीशन कि अगर वो दिख रहा है तो छुपा दो, और अगर वो छुपा हुआ है तो दिखा दो। तो अब कंडीशन आ गई ना, तो अब इफ एल्स लगेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं।
तो अगर इफ एल्स लगाएं इस पर, तो इफ़ के बाद आती है कंडीशन। कंडीशन हमारी क्या है कि ये जो पूरा है, मतलब जो ABS की डिस्प्ले है, वो अगर इक्वल टू नन है ना, नन है तो क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। नन है तो हमने ब्लॉक कर दिया उसको, तो इसकी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा कि उसको ब्लॉक कर दो अगर वो नन है तो। एल्स में क्या होगा, एल्स कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर वो नन नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो मतलब वो ब्लॉक है ना। तो अगर वो ब्लॉक है तो हमको क्या करना है, नन करना है। तो एल्स में हम क्या कर देते हैं, इस चीज़ को उठा के लाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं नन। ठीक है, अब ये टॉगल फंक्शन ऑन क्लिक पर चल रहा है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा वो आ गया, जैसे क्लिक करा वो गया। यही चीज़ें हैं। अब देखो इफ एल्स तुमने सी में अगर पढ़ा है तो सेम ही। ये कंसोल लॉक तो C++ में करते हैं। C++ में कंसोल लॉक थोड़ी होता है, C++ में सी आउट होता है, सी आउट और सी इन। कंसोल डॉट लॉग इसी में। और आपका जो अगर सी में आप प्रिंट करते हो तो प्रिंट एफ का यूज़ करते हो, अगर हमको इसमें प्रिंट करना है तो हमको कंसोल का यूज़ करना पड़ता है, बस इतना ही। ठीक है, तो पोजीशन क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है। वो कोड सेंड कर देना, हाँ, कोड सेंड कर देना। पूरा जो कोड लिखा आपने वो सेंड कर देना। नहीं, मुझे लगा कि ये तो कुछ अलग है, ये वीडियो का